Hello students, let's read the next part of the lesson, the interview. लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि जो अम्बर्टो इको है वो पद्मनाभन को बताते हैं कि वो उपन्यासकार नहीं है, बल्कि वो अपने आप की पहचान एक शिक्षा से संबंधित व्यक्ति से करवाते हैं। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं, बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ़ दे कौन, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग, हैव रीड ओनली द नावल्स, लेकिन ठीक है अगर ज़्यादातर लोगों ने केवल उपन्यास ही पढ़े हैं। लाफ्स एंड श्रग्स, श्रग होता है कंधों को हिलाना, तो हंसता है और अपने कंधों को हिलाता है। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखकर आई रीच ए लार्ज ऑडियंस, लार्जर मीन ज़्यादा, ऑडियंस श्रोता, तो मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखकर मैं ज़्यादा श्रोताओं तक पहुँचता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट उम्मीद करना, टू हैव 1 million रीडर्स, मिलियन होता है 10 लाख, स्टफ मीन सामग्री, सेमियोटिक्स संकेत विज्ञान, मैं संकेत विज्ञान से संबंधित सामग्री लिखकर 1 मिलियन पाठकों तक भी पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता। संकेत विज्ञान की सामग्री मतलब संकेत विज्ञान पर कोई भी किताब, ऐसे या कुछ भी नावल लिखकर मैं 1 मिलियन रीडर तक भी नहीं पहुंच सकता, ऐसी मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुझे अपने अगले प्रश्न पर लेकर आती है। मीन्स ये बात मुझे मेरे अगले प्रश्न पर लेकर आती है। द नेम ऑफ द रोज इज़ ए वेरी सीरियस नावल, सीरियस गंभीर, द नेम ऑफ द रोज एक बहुत ही गंभीर उपन्यास है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, डिटेक्टिव जासूसी यार्न मामला, तो एक स्तर पर तो ये जासूसी का मामला है। बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। डेल्व होता है शोध करना, लेकिन ये शोध करती है मेटाफिजिक्स, तत्व विज्ञान, थियोलॉजी धर्मशास्त्र, एंड मेडिवल मध्यकालीन हिस्ट्री इतिहास। तो एक स्तर पर तो ये जासूसी के मामले से संबंधित है और ये शोध करती है तत्व विज्ञान, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास का। इट इज़ येट इट enjoyed a huge mass audience, येट फिर भी इट enjoyed, enjoy मजा लेना, लेकिन यहाँ पे प्राप्त करना, ह्यूज विशाल, मैस होती है भीड़, ऑडियंस श्रोता, कहता है कि फिर भी इसने श्रोताओं की एक विशाल भीड़ का मज़ा लिया है। अब कोई व्यक्ति भाषण सुना रहा है कहीं पे, अगर उसको सुनने वाले बहुत ही कम हैं तो उसके भाषण को मज़ा नहीं आएगा ना। तो यही है कि जितनी ज़्यादा संख्या इस नावल को पढ़ेगी तो उस नावल को मज़ा आएगा, मतलब वो उस नावल को पढ़ने वाले इतने ज़्यादा व्यक्ति थे, ये हम कह सकते हैं। तो इसलिए राइटर कहता है कि फिर भी इसने बहुत ज़्यादा संख्या भीड़ का मज़ा लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने इसको पढ़ा है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, पजल विचलित होना, एट ऑल बिल्कुल भी, क्या आप इसके द्वारा बिल्कुल भी पजल विचलित हो गए थे अम्बर्टो इको? नो, नहीं, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, कहता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो समाचार बताने वाले होते हैं, वो विचलित हो जाते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशक भी पजल हो जाते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। एंड दिस इज़ बिकॉज, और यह इसलिए है क्योंकि जर्नलिस्ट, पत्रकार या समाचार बताने वाले, एंड पब्लिशर्स, प्रकाशक, बिलीव, विश्वास करते हैं, मानते हैं, दैट पीपल लाइक ट्रेस, ट्रेस होता है रद्दी की चीज़ें, और यह इसलिए है क्योंकि प्रकाशक और समाचार पढ़ने वाले ये मानते हैं कि लोग रद्दी की चीज़ों को पसंद करते हैं, एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, और उन्हें मुश्किल पाठन अनुभव पसंद नहीं आता। कंसीडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, कहता है कंसीडर, मान लो इस प्लानट पर, इस ग्रह पर 6 बिलियन लोग हैं।
द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। द नेम ऑफ द रोज की 10 से 15 बिलियन कॉपी के बीच में बिकी हैं। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। तो इस प्रकार से मैं पाठकों की एक छोटी सी परसेंटेज तक ही पहुंच पाया हूं। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स। एग्जैक्टली वास्तव में, काइंड्स मीन प्रकार के, लेकिन ये वास्तव में इस प्रकार के रीडर्स हैं, पाठक हैं, हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, जिन्हें आसान अनुभव नहीं चाहिए। लेकिन ये निश्चित रूप से ऐसे पाठक हैं जो आसान अनुभव पसंद नहीं करते, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और या कम से कम हमेशा ऐसा नहीं चाहेंगे। आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, एट 9 PM आफ्टर डिनर, तो मैं स्वयं रात के खाने के बाद 9 बजे वॉच टेलीविज़न देखता हूँ, एंड वांट टू सी ईदर मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम, और मैं या तो मियामी वॉइस या इमरजेंसी रूम देखना पसंद करता हूँ। ये किसी सीरियल का नाम है। तो मैं स्वयं, तो जो माई सेल्फ है इसके साथ ये इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो मैं स्वयं रात के खाने के बाद 9 बजे टेलीविज़न देखता हूँ, और या तो मियामी वॉइस या इमरजेंसी रूम देखना पसंद करता हूँ। आई एन्जॉय इट, मैं इसका मज़ा लेता हूँ, एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी आवश्यकता है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।